नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना वेदव्य एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मुझे ये टॉपिक इसलिए लाना पड़ा क्योंकि कल ही एक क्लाइंट ने, जब हम लोग बात किए तो पता चला कि उनके हाथ में नीलम पहन के रखा है क्योंकि उनकी शनि की दशा चल रही है। इस बात को समझेंगे, क्या जो दशा हमारी चल रही है उसके हिसाब से हमें रत्न पहनना चाहिए या नहीं चाहिए। मैं रत्न जो है ना, समझो रत्न जेम स्टोन जिसकी बात मैं कर रही हूं, वो महंगा भी बहुत आता है और उसका प्रभाव जो है किसी भी उपाय से 10 टाइम समझो आप ज्यादा रहता है कभी भी। हाँ, अगर आप बोलोगे कि मुझे 3-4 हजार में चांदी की अंगूठी में मिल गया है, या मैं 5-6 हजार में, आजकल तो चांदी भी इतना महंगा हो गया, 5-6 हजार में मुझे पुखराज मिल गया मैम, या मैं नीलम जो है 7-8 हजार का पहना हूँ चांदी इसके साथ मिला के, तो फिर इट्स ओके, क्योंकि फिर आप पत्थर ही पहने हो, उसमें जेम स्टोन रत्न का कहीं प्रभाव नहीं। क्योंकि रत्न अपना प्रभाव, चाहे वो अच्छा है आपकी कुंडली के लिए तो अच्छा प्रभाव, और अगर आपकी कुंडली के लिए खराब है तो खराब प्रभाव आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आज का टॉपिक है, क्या दशा के हिसाब से आपको रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। मेरा आंसर है नहीं पहनना चाहिए। रत्न हमेशा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उसके पहले एक रिक्वेस्ट, आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो हर वीडियो से पहले मैं एक बात बोलती हूँ कि परेशानी आपकी है, तकलीफ आपका है, तो आपको उठकर आपको आना है। पिछले वीडियो में मैंने मैरिड लाइफ के तकलीफ की चर्चा की थी। आज बात करूंगी बच्चों की पढ़ाई की। क्यों बात करना जरूरी है? करियर काउंसलिंग में पेरेंट्स को लगता है कि दे नो कि उनको अपने बच्चे को किस लाइन में डालना। ऑब्वियस है, पेरेंट्स आप है तो आपको ही मालूम होना चाहिए, राइट? लेकिन आपने खुद कितनी बार देखा होगा, या आपके भाई को देखा होगा, या आजू बाजू को भी देखा होगा कि पेरेंट्स जाके 2-2 साल कोटा में तैयारी करवा रहे हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग की, वापस बच्चा घर में आ रहा है। क्या सब कम्पीट कर जाएंगे इंजीनियरिंग डॉक्टर? सब डॉक्टर बन जाएंगे? आपका बच्चा का करियर हो सकता है एमबीए में हो, आपका बच्चा हो सकता है बहुत अच्छा शेफ हो, बहुत बढ़िया फैशन डिजाइनर बन सकता है, पर आपको पहला चॉइस आज भी माँ बाप को क्या है कि मुझे मेरा बच्चा मेरा इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहिए। अब दुनिया इतनी बड़ी हो गई है, इतने ऑप्शंस हो गए हैं, कम से कम बच्चों के कुंडली से ये जान तो लो। पैसा आपके पास है, मान लो बहुत पैसा है, आपका बच्चा इंजीनियरिंग भी करवा दिया आपने प्राइवेट में जाके, उसके बाद आपने उसको एमबीए भी करवा दिया, बाद में उसने एमबीए और आईएम्स का छोड़ के उसके बाद वो चाय वाला भी बन गया। मैं गलत इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि चाय वाला, गलत वर्ड इसलिए भी नहीं है क्योंकि चाय वाला वो एमबीए किया था, ही नो हाउ टू हैंडल, कैसे उस चीज को मैनेज करते हैं, दैट्स वाई वो उतना बड़ा फ्रेंचाइजीज खोल के बैठ गए और इतने बड़े आज इंडिया में उनके आउटलेट्स हैं। मेरा मतलब है, पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना करियर में, बात को समझो, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसे प्रॉपर करियर में इन्वेस्ट करो जो कि उस बच्चे के लिए लाभदायक हो। मेरा मतलब सिर्फ इतना है। चलिए आज बात करेंगे दशा अनुसार, ठीक है? दिल पे मत लेना चाय वाला बोल दी बोल के, तो ठीक है, क्योंकि आज की डेट में चाय वाले जो चाय का आउटलेट खोल के बैठे ना, सबसे ज्यादा पैसे वाले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दशा के अनुसार आप रत्न धारण कर सकते हो कि नहीं? मेरा आंसर है नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि कोई भी रत्न धारण करने के लिए आपका लगन उसको सपोर्ट करना चाहिए। मेरा एक पूरा सीरीज बन रहा है कि कौन सा लगन के लिए कौन सा ग्रह अच्छा और कौन सा ग्रह खराब, मतलब अकारक ग्रह कौन है, ठीक है? नॉट इवन दैट,
अगर मान लीजिए आपके कुंडली में वो अच्छे ग्रह भी हैं, लेकिन अगर उनका प्लेसमेंट गलत है, उदाहरण कैसे समझेंगे, मान लो मेष लगन 1 नंबर आपके लगन में है, ठीक है, मंगल आपके लग्नेश है, मंगल की दशा चल रही है, सीधा लग्नेश की दशा की ही बात करते हैं, चलो मंगल की दशा चल रही है, बहुत अच्छा। मंगल आपकी कुंडली में त्रिकोण में बैठे हैं, मान लो मंगल 5th हाउस में है, मंगल 9th हाउस में है, मंगल 11th हाउस में है, मंगल 10th हाउस में, मान लो मंगल सारे हाउस में है, सिर्फ मंगल यदि आपके कुंडली में इवन दो लग्नेश है लेकिन 4th हाउस में, सिर्फ मंगल की दशा चल रही है, आपके लग्नेश है, 4th हाउस में मंगल नीच का होता है, और अगर ताकतवर हुआ तो यही मूंगा आपको लग्नेश होने के बाद भी इतना हार्म पहुंचा सकता है, आप सोच नहीं सकते। कितनी बार क्लाइंट ये बोलते हैं कि मैं जब से पहना हूं तब से मेरे जीवन में उथल पुथल मच गया है। अब आप बताओ, मकर राशि, क्योंकि उन्होंने रत्न पहना था नीलम का, मकर राशि का जातक है बंदा, ठीक है, मकर लगन है उसका, शनि लग्नेश है, चलो बहुत अच्छा, शनि की दशा चली, शनि का पहना दी, ठीक है, लगन लग्नेश देख के भी लोग पहना देते, दशा देख के भी लोग रत्न पहना देते। अब शनि कहाँ नीच का होता है, मेष राशि में नीच का होता है, या शनि अगर अष्टम भाव में, कहते हैं वो शनि का घर है, लेकिन दशा अगर आपकी चल रही है और अष्टम भाव हाईली एक्टिवेटेड हो जाए, शनि अगर 6th हाउस में है, 6th हाउस हाईली एक्टिवेटेड हो जाए, 12th हाउस में है शनि आपका कुंडली में और वो हाईली एक्टिवेटेड ड्यू टू नीलम हो जाए, तो क्या होगा, 12th हाउस आपके खर्चे का है, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पैसा आया कहाँ चला गया। 12th हाउस में अगर ऐसा हो रहा है तो वो आपके हॉस्पिटलाइजेशन का है, ऐसा नहीं कि आप बीमार होके हॉस्पिटल में, आपका पैसा हॉस्पिटल के काम में खर्च हो जाएगा, अनवांटेड एक्सपेंस वही होता है ना, वो हो जाएगा। 6th हाउस में बिना बैठे बैठाए दुश्मन पालोगे, बिना बैठे बैठाए, बोलते हैं बैठे बिठाए, बिना नहीं, बैठे बिठाए आप कर्ज लेने की स्थिति में पहुंच जाओगे, क्योंकि आपने 6th हाउस में बैठे शनि को हाईली एक्टिवेटेड कर दिया है, ऑलरेडी वो लग्नेश है, 6th हाउस में बैठे, आपके रोजगार को बढ़ाएंगे, लेकिन साथ 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 दुश्मन को भी बढ़ा दिए, साथ 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 लोन भी बढ़ा दिए, साथ में साथ बीमारी भी बढ़ा दिए, तो आप देखोगे नहीं कि कौन से घर में कौन से भाव में वो ग्रह बैठा है, महादशा चलने से क्या होता है, लेकिन हाँ वो कब बेनिफिट होता है, जब महादशा नाथ आपके कुंडली में अच्छा बैठा हो और उनको हमें ताकत देनी है। मान लो सैटर्न यहाँ लग्नेश में बैठा है, 2nd हाउस में बैठा है, उच्च का होके कर्म भाव में बैठा है, तो इवन भाग्य भाव में बैठा है, ठीक है, डिले करेगा, लेकिन अगर मैंने उसको ताकत दे दिया तो वो उसको बढ़ाएगा। दशा नाथ का अंगूठी सिर्फ दशा आ गया तो हम पहना दिए। अब तो लग्नेश की बात करते हैं, अब कल आपकी चंद्रमा की भी दशा आएगी, मकर राशि और मकर लगन के जातक के लिए, मकर राशि के लिए, मकर लगन के जातक के लिए, तो क्या आप चंद्रमा का अंगूठी मोती पहना दोगे, आप उनको आप मोती पहन लोगे? अरे चंद्रमा आपका 7th हाउस का लॉर्ड है, अकारक ग्रह है आपकी कुंडली का, सूर्य की दशा आएगी तो आप मानिक पहन लोगे, सूर्य की दशा चल रही है मानिक पहना देता हूं, अरे वो अष्टम भाव का स्वामी है आपकी कुंडली में, 8th हाउस लॉर्ड अकारक ग्रह होके सूर्य का रत्न अगर आप पहन लेते हो तो क्या होगा आपके साथ, इस चीज को समझना है, क्योंकि जब तक दशानाथ है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, इस कंसेप्ट से जब तक रत्न पहने जाएंगे परेशानी का समाधान नहीं हो सकता है। परेशानी का समाधान आप रत्न पहनाने की जगह, दशानाथ है तो आप कुंडली नहीं भी देखते हो, आपको पता चल गया है कि बस एक बार देखा समझ में आ गया कि दशानाथ चल रहा है, आपको कुंडली की जानकारी नहीं है, लेकिन किसी ने बोला कि तुम्हारी तो शनि की दशा चल रही है, आपको कुंडली समझ में नहीं भी आता है, सिर्फ
आप शनि भगवान के मंत्रों का जाप करना स्टार्ट करो आफ्टर सनसेट। आप लग्नेश मंगल है, 1 नंबर लिखा है लगन में। आप मंगलवार के दिन मंदिर जाना चालू करो, डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करो, आप हनुमान के मंत्र का पाठ करना शुरू करो। आपकी दशा धीरे धीरे आपको, इवन दो कोई भी रीजन से खराब प्लेसमेंट हो, वो आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी। इसीलिए मेरी ये दशा चल रही है, आपकी ये दशा चल रही है, आप मोती पहन लो। आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है, मोती पहन लो। सूर्य की दशा चल रही है, मानिक पहन लो। बुध की दशा चल रही है, पन्ना पहन लो। दशा के हिसाब से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आपकी दशा आपकी कुंडली के लिए बहुत सुपर डुपर है, अच्छा है, उनको ताकत देने की थोड़ी जरूरत है, तब पहनना चाहिए, इसमें कोई दो मत। उम्मीद है मैं आपको समझाने में सक्षम हुई हूँ कि सिर्फ दशा नाप देख के अगर आपने पहन रखा है तो एक बार चेक जरूर करवाइए कि वो आपके लिए अच्छा है या नहीं। इसी जानकारी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।